नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टेक लर्नर्स पे स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों यहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं आपके सीटेट पेपर फर्स्ट के ईवीएस पोर्शन को और उसके आंसर की को यहां पे हम देखेंगे कि एग्जैक्ट कौन से प्रश्न का कौन सा आंसर जो है सही है। आप भी दोस्तों आज पेपर दे के आए होंगे और दोस्तों यहाँ से जरूर मैच करवाइए कि आपके जो है कितने प्रश्न जो हैं आपके द्वारा जो है वो सही हो पा रहे हैं। ठीक है, जरूर प्रश्न सही हैं। ठीक है, तुरंत आप लग जाइए, पेपर कापी उठाइए या पेपर अपना देख लीजिए कौन कौन से प्रश्न का क्या आपने जवाब जो है दिया है। तो बिल्कुल यहाँ पे जो है बिल्कुल आपके सामने पहला प्रश्न है कि गाय के आगे के दांत छोटे तथा पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं, ऐसा क्यों होता है। बिल्कुल भैया, अगर हम इसके राइट जवाब को देखें तो इसका यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखा है कि क्रमशः घास कुतरने तथा घास को काटने के लिए, दूसरा दिया क्रमशः घास काटने तथा घास चबाने के लिए, तीसरा क्रमशः घास चबाने तथा घास काटने के लिए, क्रमशः घास काटने तथा घास को कुतरने के लिए। तो इसका राइट जवाब दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड होगा, क्रमशः घास काटने तथा घास को चबाने के लिए। इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम दूसरे प्रश्न की ओर चलेंगे और दूसरा प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि आज अब भारत में 10 AM समय है, आज ही डैश में लगभग मध्याह्न होगा। बिल्कुल दोस्तों, आज भारत में जब 10 AM का समय है तो कहाँ पे आज लगभग इसी समय पे मध्याह्न होगा। तो ये बिल्कुल इसका राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर 4 जापान इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सबसे कम होती दिखाई देगी। तो बिल्कुल इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा कि बच्चे कक्षा में शिक्षक को सुनते हुए दिखाई देंगे, ये राइट जवाब है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलेंगे कि पर्यावरण अध्ययन के एक शिक्षिका कुछ बच्चों के गतिविधि कराने के दौरान कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का अवलोकन करता है तथा उसका एक वर्णनात्मक टिप्पणी भी दर्ज करता है। निम्नलिखित में से कौन सा आकलन का उपकरण हो सकता है। तो इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, उपाख्यानात्मक अभिलेख इसका राइट जवाब होगा। चलिए भैया हम अगले प्रश्न पे चलेंगे और अगला प्रश्न बिल्कुल आपके सामने स्क्रीन पे और इस प्रश्न में पूछा गया है कि एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के अध्याय 4 खाए आम 12 महीने में आम पापड़ बनाने की कहानी है, ताकि न सिर्फ प्रक्रिया और तकनीकी को बच्चे समझें बल्कि पकाने और संरक्षण के कौशल को भी सराहा सकें। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार इस पाठ के माध्यम से ईवीएस पढ़ाने का कौन सा समान उपदेश प्राप्त किया जा रहा है। तो बिल्कुल अगर हम इसके राइट जवाब की बात करेंगे तो इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड होगा कि अमूर्त के स्थान पर अपने अनुभवों के पहलुओं से जुड़े अवलोकन एवं उदाहरणों की सहायता से समझ का विकास करना। चलिए भैया आगे चलेंगे अगले प्रश्न पे और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि एक शिक्षक अपनी पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों को समूह में बांटकर विद्यालय में मौजूद उनसे कुछ वस्तुएं इकट्ठे करने के लिए कहता है। इसके बाद वह बच्चों के साथ बैठकर उन वस्तुओं को विभिन्न समूहों में बांटने के लिए कहता है। बच्चे वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर विभिन्न समूहों में बांट देते हैं। शिक्षक के द्वारा इन गतिविधियों को कराने का क्या सबसे उपयुक्त उद्देश्य हो सकता है। तो बिल्कुल प्राथमिक स्तर पर बच्चों को एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हुए बेहतर तरीके से सीख पाते हैं, ये इसका राइट जवाब होगा। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न यहाँ पे हम देखेंगे प्रश्न संख्या नेक्स्ट है और इसमें कहा गया है कि अभिकथन और कारण बेस है। अभिकथन में दिया गया यहाँ पे कि जिन बकरियों के बालों से मुलायम पश्मीना शाल बनाए जाते हैं वे लगभग 5000 मीटर ऊंचाई में पाए जाते हैं, जहां बहुत कम सर्दी पड़ती है। कि इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर गर्म वालों के परत जो है उग जाते हैं। तो इसका राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल अगर हम यहाँ पे 70वें प्रश्न की बात करें तो इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब होगा भैया। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न पे चलेंगे और अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि नीचे दिए गए कथन ए और कथन बी को पढ़िए। कि कथन ये दिया गया कि सन 1969 में नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। दूसरा है कि सन 2007 में कल्पना चावला अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली भारतीय महिला। तो बिल्कुल अगर हम इसके राइट जवाब की बात करें तो दोनों ही बिल्कुल क्या है, सही है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से सही मिलान करिए कौन सा सही है। तो बिहू जो है असम का त्यौहार है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है भैया, चलिए हम अगले प्रश्न पे चलेंगे और अगला प्रश्न यहाँ पे जो पूछ रहा है उसको देखेंगे। ठीक है,
अगले प्रश्न पूछा गया है कि मोहन कक्षा 5 का एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक है। वह अपनी कक्षा में निम्नलिखित गतिविधियों को श्यामपट्ट पर जो है लिखता है। अपने माता पिता और दादा दादी की समय पानी की उपलब्धता के बारे में पता करें और उनकी वर्तमान स्थिति की तुलना करें। तो उपरोक्त गतिविधि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त रणनीति जो है वो होगी। तो इसके लिए चर्चा करना सबसे उपयुक्त क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल राइट जवाब होगा। तो एक व्यक्ति, बिल्कुल यहाँ पे प्रश्न है कि एक व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति मृत समुद्र या खारा झील में नहीं डूबेगा भले ही वह तैरना न जानता हो। इसकी क्या वजह हो सकती है कि समुद्र के पानी का उच्च घनत्व। तो बिल्कुल राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, और इस सेट का 75वां नंबर है कि कथन ए और कथन बी को पढ़ना है। कथन ए कि ठंड के मौसम में छिपकलियां लंबी और गहरी शीत निद्रा में चली जाती हैं। बी है कि कुछ ऋतुओं में कुछ जानवर लंबी और गहरी निद्रा में जो है वो चले जाते हैं। तो इसका राइट जवाब दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, तो बिल्कुल आप जान लीजिए कि इसका यहाँ पे जो है राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। दोनों ही सही हैं और बी जो है एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल। चलिए भैया अगले प्रश्न पे चलेंगे, और अगला प्रश्न यहाँ पे बिल्कुल आपके सामने स्क्रीन पे है। और इस प्रश्न पूछा गया है कि एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन की 5वीं कक्षा की पाठ्यक्रम में पाठ 13 गौरव जानी की अद्भुत यात्रा का जो है वर्णन करता है, और यह पाठ निम्नलिखित में से कौन से थीम पर आधारित है। आपसीय संबंध, बिल्कुल इसका अगर हम राइट जवाब देखेंगे तो ऑप्शन नंबर इसका राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक भैया, चलिए अगले प्रश्न को यहाँ पे हम देखें कि उबलता हुआ दूध पेट में पचने में कितना समय लगता है। तो निम्नलिखित में सही उत्तर चयन कीजिए, 3 घंटा। बिल्कुल इसका राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हम देखेंगे कि राकेश कक्षा 5 का एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक है। वह अपनी कक्षा में बच्चों को एक गतिविधि जो है करने के लिए कहता है कि जिससे सभी बच्चे यह अवलोकन करते हैं कि कौन सी वस्तु पानी में तैरती है और कौन सी वस्तु जो है पानी में डूब जाती है। गतिविधि के उपरांत कुछ बच्चे शिक्षक से पूछते हैं कि कुछ वस्तुएं पानी में डूब जाती हैं और कुछ वस्तुएं पानी में तैरती रहती हैं, ऐसा क्यों होता है। तो निम्नलिखित परिस्थितियों में एक शिक्षक को क्या सबसे उपयुक्त करना चाहिए। तो बिल्कुल इसका राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा कि बच्चे प्रत्येक बच्चों को निरीक्षण करने, अपनी टिप्पणियां दर्ज करने और उनकी टिप्पणियों का अर्थ बताने की आज़ादी दें। प्रत्येक बच्चों को परिकल्पना करने, प्रशिक्षण करने और गतिविधि आधारित सामान्यीकरण करने का जो है अवसर प्रदान करें। तो इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन की एक रचनावादी कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया नहीं होती हुई दिखाई देती है। तो बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल क्या हो जाएगा, इसका राइट जवाब अगर हम बात करें तो इस प्रश्न का राइट जवाब जो है, बच्चे सिर्फ जाने पहचाने सवाल हल कर रहे हैं। तो इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब होगा। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल तत्वों से बना हुआ है। तो राइट जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट 3 लिथियम और सोडियम जो है बिल्कुल इसका राइट जवाब होगा। और अगले प्रश्न की बात करें तो बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न, चलिए ये आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित में से प्रश्न में अभिकथन और कारण आगे रखा गया, कथनों को ध्यान से पढ़ें, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। पहला दिया गया अभिकथन है कि पर्यावरण अध्ययन का पाठ्य चर्चा थीम पर आधारित है और प्रत्येक थीम अंतर संबंधित होती है। बिल्कुल सही बात है। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य चर्चा को थीम आधारित रखने का मुख्य कारण है कि इसमें हर थीम की गहरी समझ बनती है और हर थीम की शुरुआत जो है उस सवालों से होती है। तो इसका राइट जवाब भैया यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। अभिकथन और कारण दोनों ही सही हैं और कारण भी अभिकथन की सही व्याख्या जो है वो कर रहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि सिद्ध एक कक्षा 4 की शिक्षिका है। वह अपनी कक्षा के बच्चों को एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का पाठ है हु तू तू पढ़ाने के लिए सभी बच्चों को वह खेल के मैदान ले जाकर कबड्डी खेल खिलाती है। खेल खेलने से पहले वह सभी बच्चों को इस खेल के नियम भी बताती है। शिक्षिका इस खेल को खेलने से पहले बच्चे को नियम क्यों बताती है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त कारण इसका क्या हो सकता है। तो बिल्कुल इसके राइट जवाब की बात करें तो ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही है कि वह बच्चों को ध्यान इस ओर खींचना चाहती है कि खेल की तरह ही जीवन में भी हम नियम बनाते हैं ताकि सभी कार्य सही ढंग से किए जा सकें। हम सभी समाज में इसी प्रकार से नियमों से बंधे हैं जिसके द्वारा हम आपस में मतभेद और झगड़े सुलझाते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलेंगे, और अगला प्रश्न यहाँ पे क्या है
कि दो भारतीय पक्षी वृक्ष या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला जो है बनाते हैं। ये दो भारतीय पक्षी कौन से हैं? तो बिल्कुल इसका राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे यहाँ पे। और अगला प्रश्न है कि बच्चा विभिन्न बिल्कुल अगले प्रश्न में यहाँ पे क्या पूछा गया है कि बच्चा विभिन्न कुशल कार्यों जैसे खेती दैनिक जीवन में उनकी विरासत बुजुर्गों से का वर्णन जो है करता है। उपरोक्त कथन सही है तो सीखने के प्रतिफल जो है इसका राइट जवाब होगा। बंगाल की खाड़ी पर समुद्र तट वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश इसका राइट जवाब होगा। चलिए हम आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि क्या कारण है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में किस्से और कहानियों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त कारण हो सकता है? तो बिल्कुल इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा कि बच्चों को पर्यावरण अध्ययन संबंधी मुद्दों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने के लिए अक्सर किस्से और कहानियों का इस्तेमाल जो है महत्वपूर्ण माना जाता है। दूसरा है कि क्योंकि बच्चे कहानियों के पात्रों से अपने आप को आपस में जोड़ लेते हैं इसलिए इनको पाठ्य पुस्तकों में महत्वपूर्ण जो है स्थान दिया गया है। तो बिल्कुल राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि अर्चना कक्षा 4 की एक पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका है। वह अपनी कक्षा में बच्चों के 2 समूह बनाती है और विद्यालय में यूनिफॉर्म होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए इस विषय पर वाद विवाद गतिविधि कराती है। अर्चना ने अपनी कक्षा में वाद विवाद क्यों कराया? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त कारण नहीं हो सकता है? बिल्कुल नहीं पूछा गया तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है कि कक्षा में बच्चों को अपनी राय रखने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। कक्षा में बच्चों को अपने अनुभव साझा करने का अवसर मिलता है। तो इसका राइट जवाब दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगर हम राइट जवाब की बात करें यहाँ पे बिल्कुल इसका राइट जवाब यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा। ठीक है, इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा। ये बिल्कुल ये वाला बिल्कुल सही होगा। चलिए भैया अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न क्या है उसको देख लीजिए। यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से अभिकथन और कारण को आगे रखा गया। निकथनों और को ध्यान से पढ़ें, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। अभिकथन है कि एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यपुस्तक के पाठों में आम जिंदगी की वास्तविक घटनाओं रोजमर्रा की समस्याओं और आज से जुड़ी कुछ ज्वलन समस्याओं को रखा गया है। कारण है कि इन सभी समस्याओं पर बच्चे खुलकर बहस कर सकें, समस्याओं से अवगत हो सकें और उसके प्रति जो है संवेदन बने, सही समझ बना सकें। तो बिल्कुल इसका राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट जवाब होगा। तो भैया अगला प्रश्न यहाँ पे क्या है इसको देख लीजिए कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन है कि जैव मात्रा, जीवाश्म ईंधन दोनों ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। बिल्कुल सही है। वही अगर पारंपरिक स्रोत वे हैं जिनका स्वभाव नवीनीकरणीय होता है, ये क्या है भैया? गलत है। तो इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब हो जाएगा। इस तरीके से आप जो है प्रत्येक प्रश्न को मिला लीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न जो हैं वो सही हो पाए हैं।